गुड इवनिंग अगेन अ व्लॉग। आज का विषय है, शुरू में हम यस्टरडे मेरे साथ एक अलग कुछ बात हुआ, आ, वो पहले बताएंगे। फिर उसके बाद हम माता काली, माँ महाकाली के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशंस, हेल्पफुल इंफॉर्मेशंस हम देंगे। हु इज शी, हाउ इज शी, व्हाट आर हर पावर्स एंड ऑल दिस। तो कल क्या हुआ, जब शाम को हम एक्चुअली हम कल थोड़ा मार्केट गए थे। तो मार्केट से आने के बाद शाम को, इवनिंग को, जब हम छत पे गए, जो हम डेली हम जो करते हैं, तुलसी मंच जहाँ है, माँ तुलसी का पौधे जहाँ है, वहाँ हम कैंडल जलाते हैं, धूप देते हैं हर दिन शाम को। तो हम जलाने गए थे, थोड़ा थोड़ा टाइम लेट हो गया था, मतलब 7:30 ऐसा टाइम हो गया था। तो मुझे ना, मतलब कैंडल बिल्कुल जल नहीं रहा था। मतलब जितना बार हम मैचेस जो है, जो हम जलाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा जल रहा था, बुझ रहा था। और बुझ रहा था। और कैंडल जब हम जलाए थे, कैंडल को, दो कैंडल था, तो हम जितना बार जला रहे थे, कैंडल बुझ, मतलब इट वाज, द लाइट वाज, आई वाज नॉट एबल टू लीट द कैंडल एवरी टाइम। ऐसा हो रहा था। अचानक एक्चुअली जब हम छत का गेट जब खोले थे, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। एक जगह पे भी हवा नहीं चल रहा था, जैसे नॉर्मल हवा नहीं चल रहा था उस टाइम। लेकिन जब भी मैंने शुरू किए कैंडल जलाने की, एक अचानक चारों ओर से एक हवा आया, और मेरे पूरा शरीर के चारों ओर वो हवा घूम रहा था, और वो कैंडल नहीं जलाने दे रहा था। ये हो रहा था फॉर फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद मेरे छत के सामने ही, मतलब हमारे जो गार्डन है, गार्डन में एक मैंगो का पेड़ है। तो वहां पेड़ के ऊपर से कुछ आवाज हुआ, और जैसे कोई कूदता है ना, जंप करता है पेड़ के ऊपर से नीचे, ऐसा कोई आवाज पूरा मुझे सुनाई दिया। तो हवा चल रहा था, कैंडल जलाने नहीं दे रहा था, और वो मैंगो जो पेड़ था वहां से आवाज आके फिर कोई जंप किया, ऐसा कोई आवाज, लाइक आई थॉट दैट कोई पक्षी हो सकता है, रात के टाइम है ना, 7:30 o'clock। तो कोई पक्षी हो सकता है कि कुछ ठुकरा, मतलब कुछ खा के, मैंगो खा के वो फेंक रहा है। तो कैंडल नहीं जलाने दे रहा था। तो मैंने फिर माँ वैष्णवी का नाम लिए, मंत्र मन में बार बार प्रोनाउंस कर रहे थे। फिर मैंने कैंडल जलाया। तो फिर मैंने कैंडल जलाया, फिर आया। फिर मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था, माई आई वॉज हैविंग हेडेक। तो माई बॉडी वॉज पेनिंग। तो मुझे लगा कि आ, हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जीज चल रहा था उस वक्त। क्योंकि आई सेड दैट माई गार्डन, मेरे घर में जो गार्डन मैंने एक दो बार दिखा है व्लॉग में, कुछ प्रॉब्लम्स है गार्डन पे। और अभी तो मेरा ग्रैंड मदर का जो डेथ हुआ है, वो 1 साल नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। फैमिली में 3-4 मौत हो गया है, अंकल का, ग्रैंडफादर का, ग्रैंड मदर का, और एक मेरा, व्हाट शुड आई से, माई फादर्स का जो अंकल है, उसका लड़की का भी डेथ हो गया है, डेथ हो गया था, है ऑलरेडी। 4 पीपल ऑलरेडी डाइड इन माय फैमिली। ये मतलब 2-3 साल से ऐसा हो रहा है। तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो सकता है, क्योंकि मेरा हेडेक हो रहा था और मेरा बॉडी पेन कर रहा था। फिर मैंने आया, फिर कैंडल जलाए, कैंडल जला, घर में आके, नीचे आके कैंडल जलाया, सर पे गंगा जल थोड़ा दिया, और कैंडल जला के हमेशा कैंडल जलाया। और फिर जो कैंडल का जो फ्लेम है, वो हम ले रहे थे अपने हाथ पे, हाथ पैर। और आई ऑलवेज, इट्स अ थिंग लाइक वी ऑलवेज शुड डू। अगर किसी कारण हम डर गए, लाइक इफ एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज वजह से हम डर गए हैं, तो हम लोग ये मस्ट वी डू, दैट इज कैंडल जला के, कोई भी कैंडल जला के, आग से थोड़ा हाथ, आग को, हाथ को, हाथ को स्पेशली आग में, मतलब कैंडल का जो आग
फ्लेम होता है आग में, उसमें थोड़ा दे टच, हल्का से टच करना, ताकि शरीर में हेड पे, हाथ पे थोड़ा जो कैंडल का जो फ्लेम है वो टच हो, ताकि इससे नेगेटिव एनर्जीज अगर आसपास है भी, शरीर के आसपास है भी, तो वो कट जाता है, चले जाते हैं। तो फायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट source to remove any kind of negative energies if it get touched, if it comes in touch with you even। तो मैंने किए तो धीरे धीरे थोड़ा हम ठीक हुए, लेकिन इट्स वेरी ट्रू कि मुझे थोड़ा थोड़ा शरीर में अलग महसूस हो रहा था छत से आने के बाद। लाइक यू नो आई वाज फीलिंग लिटिल, थोड़ा वॉमिटिंग का थोड़ा फीलिंग्स, या फिर हल्का हो नहीं रहा था, थोड़ा बुखार आ रहा था, ऐसा थोड़ा बहुत हल्का लग रहा था। तो आई फेल्ट दैट आई शुड टेक द फ्लेम ऑफ द कैंडल एंड आई प्रे टू माँ वैष्णवी अगेन। बहुत नाम जप किए, फिर थोड़ा शरीर को हल्का महसूस हो रहा था, ठीक हो गए हम। तो हम थोड़ा डर गए थे, क्योंकि हम थोड़ा बहुत डर गए थे, क्योंकि हम लोगों का इस महीने के एंड में जाना है अयोध्या और बनारस, हम जा रहे हैं, उससे पहले कोई बीमारी ऐसा ना, थोड़ा बुखार मुखार ना हो जाए। वी शुड ऑलवेज वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड एवरीथिंग। तो कैंडल का जो बात मैंने बताया कि रिमेम्बर, ये याद रखना, ठीक है, ऑलवेज एवरी टाइम इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ फियर आउट ऑफ दैट स्पिरिचुअल, कोई फियर, लाइक यू नो, अगर आपको लगा कि कोई नेगेटिव एनर्जीज, कोई फॉर्म ऑफ नेगेटिव एंटिटीज या नेगेटिव चीज, नेगेटिव एनर्जीज के वजह से आपको कोई भय लग रहा है, डर लग रहा है, आपको कोई अनकंफर्टेबल शरीर में महसूस हो रहा है, इफ आउट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज के एनकाउंटर के वजह से अगर आपको फील हो रहा है, बेसिक सिंपल एक चीज है कि कैंडल जलाइए, या कैंडल जलाइए, ठीक है, कैंडल जलाइए, और उसका जो फ्लेम है वो आप थोड़ा हाथ से थोड़ा फ्लेम को, आग को टच करना होगा, थोड़ा हल्का से ऐसे टच करके चले जाना, टच करके, लेकिन मतलब कैंडल जल रहा है आप ऊपर ऐसे सेक रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। कैंडल का फ्लेम को उंगली से थोड़ा टच कर लेना, थोड़ा टच कर लेना हल्का से, ताकि वो आग जो है वो आपका शरीर में टच हो, आपका शरीर में टच हो। तो ये एक बेसिक टिप्स है, ठीक है। अच्छा, अभी जो विषय है माँ काली के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशंस बताएं। माँ काली इज नॉट एन एनर्जी टू टेक लाइटली, बट शी इज लविंग। इफ यू आर रेडी टू live a life, wake up and live your life without losing hope। जितना बार आप गिर जाओगे उतना बार आपको उठ के फिर लाइफ में आगे बढ़ना होगा। मतलब a person should have a skill, a capacity or a kind of attitudes in life कि जितना भी लाइफ का खराब सिचुएशन, खराब मोमेंट या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आए, जितना भी आप गिर जाए, वेक अप, वेक अप, डोंट लूज होप, गो अहेड इन योर लाइफ। ऑलवेज रिमेम्बर कि हर इंसान के पीछे, हर इंसान के पास इंस्पायर करने वाला, सपोर्ट करने वाला व्यक्ति ज्यादा नहीं अवेलेबल होते। आई एम अ बिग एग्जाम्पल। इट्स वेरी ट्रू, it's very 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 true कि I uh, I always remain supportive for all my people, like you know, known people। छोटे से आज तक हमेशा हम सभी इंसानों को सपोर्ट किए हैं, अवेयर किए हैं, मोटिवेट किए हैं, इंस्पायर किए हैं इन एवरी टाइम एंड सिचुएशन, ऑलवेज टू ऑल द पीपल। जो भी लोग मेरे लाइफ में नोन पीपल है, इवन अननोन पीपल अगर है भी, फिर भी अगर वो सेफ है, उसको एडवाइस दिए है, ऑलवेज गुड एडवाइस, गुड सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट एंड एवरीथिंग। बट इट्स वेरी ट्रू अगेन कि इट्स वेरी ट्रू अगेन कि I never got such support till today, except parents को छोड़ के। कोई भी other इंसान, I have never got any kind of support in that way।
मेंटल सपोर्ट भी नहीं, लाइक एनी काइंड ऑफ माइंड का जो सपोर्ट होता है, आई हैव नेवर गॉट फ्रॉम एनीवन, पेरेंट्स को छोड़ के. दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग एज यूजुअल, एवरी पेरेंट्स सपोर्ट देयर चिल्ड्रन. तो माँ काली ऐसे शक्ति है. अच्छा, श्री शक्ति एनर्जी, देखिए इस विश्व ब्रह्मांड में, इस विश्व ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड is related with divine feminine energy, universe is related with positive divine energy, actions, things arises from universe and returns to primordial Shakti pool. Things, actions arises from universe and again returns to primordial Shakti pool. In a very simple way, इंसान का जन्म होता है by the dual union of father and mother. Mother gives birth, बच्चे पैदा होता है, बड़े होता है, बहुत बड़े हो जाते हैं. As per the rule of the nature, एक टाइम में आके हर इंसान का मृत्यु होता है. In this world, every human beings are mortal. No one is immortal. Physically, I am saying. Physically. तो feminine. All mothers are divine feminine. All mothers are divine feminine. तो divine feminine energy gives birth to child on earth. And again that particular child and every human being, the same process for every human being, the same process for every living organisms on this earth. Living beings, living organisms and living creatures on this earth. Again they go back, after death they go back to again the divine mother. So things, actions again arises from universe and returns to primordial Shakti pool. This जो एग्जाम्पल मैंने बताया, सिंपली जो बर्थ होता है, फिर मौत के बाद फिर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में ही चले जाते हैं इंसान. तो यूनिवर्स से, विश्व ब्रह्मांड से, पूरा ये जो विश्व ब्रह्मांड है, पूरा ये जो यूनिवर्स से विश्व ब्रह्मांड से क्या बोले, any kind of divine things, any kind of divine कोई चीज, कोई भी divine things, ये विश्व ब्रह्मांड में कोई भी divine चीज अराइज होता है, वही divine चीज अर्थ में आते हैं, उसका काम वो करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं through nature, through humans, and again that divine things goes back to its primordial Shakti pool. डिवाइन थिंग्स का मतलब क्या है? डिवाइन थिंग्स का मतलब क्या है? कोई भी शक्ति हो सकता है, कोई शक्ति विश्व ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति का उत्पत्ति हुआ. पूरा विश्व ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारा शक्तियां हैं, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो पॉजिटिव शक्ति का उत्पत्ति होता है, क्रिएट होता है, फिर वो विश्व ब्रह्मांड में वो अपना काम करता है या करती है, फिर अगेन इट गोज बैक टू इट्स प्रीमोर्डियल शक्ति. वन अनचेंजेबल, परमानेंट, ऑल परवेसिव कॉन्शियसनेस. अनचेंजेबल होता है, परमानेंट होता है, परवेसिव कॉन्शियसनेस होता है. अच्छा, डिवाइन जो एनर्जी होता है ना, मतलब ऊर्जा, मतलब वेरी सिंपली इफ आई वांट टू एक्सप्लेन, हम लोग जो फील करते हैं ना, जो मतलब पूजा पाठ करने से, पूजा पाठ करने के वक्त स्पिरिचुअल पर्सन्स, नॉर्मल कोई भी इंसान, कोई भक्त, कोई साधु सन्यासी, जो रेस्पेक्टेड साधु एंड सन्यासी जो लोग हैं, जो हम लोग फील कर पाते हैं, जो डिवाइन एनर्जी को,
जो भी इष्ट देवियन देवी के उद्देश्य में हम साधना उपासना पूजा पाठ करते हैं, उसका या उसकी जो ऊर्जा, जो फीलिंग्स हम लोग फील कर पाते हैं, that feeling, that divine feeling of your इष्ट देव एंड देवी, वही ऊर्जा है, वही फीलिंग्स है, वही डिवाइन एक्सपीरियंस है, डिवाइन फीलिंग्स है। वो पूरा विश्व ब्रह्मांड में आदि शक्ति पराशक्ति माँ जगदम्बा, माँ वैष्णवी, माँ दुर्गे की बहुत सारा एनर्जीज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज रहता है। देखिए, आई ऑलवेज सेज दैट एनर्जीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, दोनों ही है, एग्जिस्ट करता है विश्व ब्रह्मांड में। लेकिन ऑलवेज as far we know, we have seen from our birth ki positive energy dominates negative energies always at the end में होगा ही, ये पॉजिटिव एनर्जी का जीत होता है, नेगेटिव एनर्जीज का डोमिनेशन होता है। तो एनर्जी, ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, ऊर्जा, ये अनचेंजेबल है, इसको चेंज नहीं आप कर पाओगे, दिस इज परमानेंट। जीत of positive things, positivity over evil, this is permanent, this is unchangeable। और ये हम लोगों के कॉन्शियस में होता है, लाइक यू नो, देखिए जो फीलिंग्स हम लोग बोल रहे हैं ना, फीलिंग्स, इंट्यूशंस, व्हाट आर दीज? हमारे मन का बहुत सारा लेवल होता है, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ईगो, सुपर ईगो, आईडी। There are many studies of our mind, there are many aspects of studies of our mind। तो मन के बहुत डीप इंटीरियर में, कॉन्शियसनेस में, सबकॉन्शियसनेस में, मतलब यू नो सब कुछ क्या है, ये ओवरऑल अगर हम डिफाइन करें कि इंट्यूशन, कॉन्शियसनेस, माइंड, एवरीथिंग, सब कुछ टुगेदर अगर हम डिफाइन करें सिंपल वर्ड में, हमारे मन के अंदर से जो बात हम लोग को सिग्नल देते हैं, अगेन मोर सिंपली, हम लोग जो भी फील कर पाते हैं, बहुत डीप जो फील कर पाते हैं, हमारे अंदर से जो बात आता है, हमारे अंदर में सभी चीजों के बारे में हम लोगों को अवेयर करते हैं, अंदर से ही वो बात आता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। हम लोगों को हमारे कॉन्शियसनेस को लिंक करना है विद द डिवाइन ऊर्जा, हो जाते हैं ये। देखिए, कोई भी एनर्जीज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जब शरीर को टच करता है या शरीर के अंदर रहता है या धीरे धीरे शरीर के अंदर आते हैं या आसपास भी रहते हैं, तो हमारे अंदर मन का जो पावर है वो कैच कर लेते हैं और फिर हम लोगों को सेंस कराते हैं, एंड यू ऑल्सो हैव द सेंस ऑर्गन्स। तो दिस आर थोड़ा बहुत डीप गंभीर विषय है, टॉपिक है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी डीपली। और जितना हम डीपली अभी बोल रहे हैं, जितना हम एनालिसिस कर रहे हैं अबाउट माइंड, अबाउट कॉन्शियसनेस, अबाउट ऊर्जा, अबाउट फीलिंग्स, जितना अभी हम बोल रहे हैं, इंसानों का जो फीलिंग्स पावर होता है, माइंड का जो फील पावर होता है, वो ही काफी है, दैट इज मच स्ट्रॉन्गर आई बिलीव देन माई वर्ड्स नाउ अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग। तो फीलिंग्स ही सब कुछ है, फीलिंग्स ही सब कुछ है। Universe stands, cosmos and all conceivable cosmoses assemble on that rocks। ये जो विश्व ब्रह्मांड है, इसका ओरिजिन, इसका एग्जिस्टेंस, हाउ इट वर्क्स, everything's are related with geography, with spiritualism, with research, with scientific analysis, with spiritual analysis, everything। Cosmos, I hope
we know what are cosmos and everything, we read in geography. Cosmos उसका assemble होना, substance and dynamic of Shakti. Very simply I want to say that जो भी word मैंने बताया अभी, everything, like again I'm saying in slowly I'm saying that again, those things, the words cosmos is assemble, conceive, all urja and feelings are conceivable, unchangeable urja, permanent urja, pervasive consciousness, uh, returning back to primordial Shakti pool, dynamic state, substance and dynamisms of Shakti. ये सब कुछ जो वर्ड्स मैंने अभी बताया, सिंपली ये बोलना चाहते हैं कि पूरा ये विश्व ब्रह्मांड, every parts of this विश्व ब्रह्मांड are related with आदि शक्ति पराशक्ति. More simply, पूरा विश्व ब्रह्मांड is in आदि शक्ति पराशक्ति. We are inside आदि शक्ति and पराशक्ति. She herself originated this whole universe. जो यूनिवर्स को ओरिजिनेट किए है, जो यूनिवर्स को धारण करके रखी है, दैट डिवाइन फेमिनाइन पावर, माँ दुर्गा, आदि शक्ति, पराशक्ति, जो क्रिएट किए हैं, तो वही तो चला रही है पूरा यूनिवर्स को. तो आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस दिस फ्यू वर्ड्स जस्ट टू मेक माय व्यूअर्स अंडरस्टैंड कि हम आदिशक्ति पराशक्ति में ही है, हम आदिशक्ति पराशक्ति में ही है, उनका ही हम अंश है. सो पूरा विश्व ब्रह्मांड उसके अंदर ही है. तो शी इज हैविंग कंट्रोल ऑफ ओवर एवरीथिंग, ओवर पॉजिटिव, ओवर नेगेटिव, एवरीथिंग. नेगेटिव को क्या होता है, शी कीप्स एन आई, शी ऑब्जर्व्स, शी चेक्स कि नेगेटिव शक्ति, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव एंटिटीज कितना बढ़ सकता है, कितना खराब हो सकता है. शी इज कीपिंग एन आई एंड ऑब्जर्वेशन. सो वी डोंट हैव टू गेट फियर, वी डोंट हैव टू गेट worried and upset and tensed of negative energies and negative entities, because they are also under check. So मातृशक्ति ऐसे ही होती है. Everyone are her children. She has eye on every children. जिसको या किसको कहाँ स्टॉप करना है, she knows everything. She is herself Vishwa Brahmand, the universe, and we are part of this Vishwa Brahmand. So obviously everything is in her hand. She knows what to do to whom, and when and how and where. So इस विश्व ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हम इंसान लोग तो इंसान है सिर्फ, वी आर जस्ट ह्यूमंस. आई होप माय सब्सक्राइबर्स न्यू दिस कि ये विश्व ब्रह्मांड क्या है, हाउ मच बिग एंड हाउ मच मिस्टीरियस एंड unexplored. People do not, no one on this earth have total knowledge about this universe. I believe that. हाँ, रिसर्च हुआ है, साइंटिस्ट लोग रिसर्च अभी भी करते हैं, ठीक है, लेकिन कैन एनी पर्सन ऑन दिस अर्थ से कि पूरा ये जो यूनिवर्स है, पूरा ये जो विश्व ब्रह्मांड है, उसके हर कुछ चीज के बारे में उसको पता है. ओवरऑल विश्व ब्रह्मांड का एक्सटेंशन, कितना एरिया तक ये यूनिवर्स है, कैन एनीवन गिव एग्जैक्ट इन्फो? नो. जितना तक हो सके दुनिया के कुछ इंसान रिसर्च करके हम लोगों को बताए, but not overall knowledge. We cannot get overall knowledge about, we cannot get exact details, everything about this Vishwa Brahman, everything about this universe. We cannot get that. It's not possible. तो शक्ति मतलब सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फहुड. शक्ति का और एक डेफिनेशन है सेल्फ अवेयरनेस. We have to understand that what we are, what are our purposes on this earth. हम लोग किस कारण इस दुनिया में आए हैं,
बियॉन्ड नॉर्मल थिंग्स। पढ़ाई करना, नौकरी करना, शादी होना, बच्चे को बड़ा करना, फैमिली चलाना, स्कूल में पढ़ना, कॉलेज, नॉर्मल जो लाइफ होता है, नॉर्मल एक इंसान का जो नॉर्मल लाइफ हम लोग जानते हैं, ये तो रहेगा, ये तो ऑब्वियसली है। लेकिन इसके बियॉन्ड वी हैव सम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एवरी ह्यूमन बींग्स हैज दैट, and this that is from spiritual aspect, that is from spiritual aspects, that is from spiritual aspect. So we have to understand that portion, we have to understand that duty, spiritual duty. Every person has that duty, and I believe, and we all believe, we all know that हर इंसान के अंदर भगवान रहता है. We have to ignite that divine power within ourselves through spiritualism. Self awareness, very important thing. We have to be very self aware about our purpose, our goal, our intentions, our life, everything from spiritual aspect. Only from spiritual aspect I'm talking about. Selfhood matlab love yourself, respect yourself, think about yourself. बहुत बहुत सोच लिए हम दुनिया के बारे में, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचती है, क्यों ऐसा मुझे बोला, वो क्यों ऐसा मुझे बोला, क्यों ऐसे रिएक्ट करता है या करती है मेरे अगेंस्ट पे। लोगों के बारे में, लोगों को ख्याल रखते रखते हम लोग पूरा लाइफ ऑलमोस्ट कवर कर दिए। इट्स टाइम, हाई टाइम टू थिंक अबाउट दिस टॉपिक, सेल्फहुड। वी हैव टू लव आवर सेल्फ। खुद को लव करना होगा, खुद को रेस्पेक्ट करना होगा, खुद का इमेज खुद के मन में अच्छा रखना होगा, बड़ा रखना होगा। डू नॉट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल सेज एंड थिंक्स अबाउट यू। ये गलती हम भी बहुत किए हैं लाइफ में, अभी भी कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन दिस मिस्टेक वी आर डूइंग, most of the human beings nowadays are doing this mistake. We are worried about what other people actually thinks about us, what other people actually feels about us, and हम लोग पूरा खत्म हो जाते हैं। वो मेरे बारे में ये सोचता है तो हम बहुत नीच है, वो मेरे बारे में इतना खराब बोलता है तो हाँ हम खराबी है। डोंट थिंक इन दिस वे, बिकॉज यही नेगेटिव एनर्जी से वी शुड थिंक अबाउट आवर सेल्फ। हमारे अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या क्वालिटीज है। ऐसे सोचना है कि जन्म से आज तक हमने कितना स्ट्रगल किया लाइफ में, कितना चैलेंजेस ओवरकम किए। हर इंसान ये करता है, कोई भी जेंडर का, कोई भी जगह का कोई इंसान। जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई लाइफ में परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम, कोई खराब सिचुएशन आए, वी मस्ट थिंक इन दिस वे कि जन्म से आज तक तो कितना परेशानी, प्रॉब्लम हमने फेस किए, कितना खराब समय टाइम ओवरकम करके फिर अच्छा टाइम मिल पाया हमने। तो हम सब जितना दिन तक हम जिंदा रहेंगे, सरवाइव करेंगे इस दुनिया में, खराब टाइम तो आएगा ही कभी ना कभी, ओवरकम कर लेंगे। और देखिए, खराब टाइम ओवरकम करते 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 ना एक स्ट्रॉन्ग पावर बन जाते हैं। एक एज पे, एक टाइम पे आपको पावर मिल जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी खराब टाइम मेरे लिए कुछ नहीं है, आई विल इजिली ओवरकम दैट सिचुएशन एंड दैट टाइम। तो ऐसे हम लोगों को सोचना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक इन दिस वे। दैट्स कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, दैट्स कॉल्ड सेल्फहुड। एंड तो यू नो, एक्चुअली देव देवी का पूजा करने से, स्पिरिचुअल पर्सन बनने से, स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद, हाउ टू गो अहेड इन अ लाइफ एज अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, स्ट्रेंथ लेके, इनर एनर्जी को लेके, ये हम लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाते। वी इजीली गेट टू अंडरस्टैंड, एंड हम लोग को महसूस हम इजीली कर पाते। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। तो हम लोग
लाइफ को स्मूदर, हम लोग कितना लाइफ को स्मूदर बनाएंगे, हम लोग कितना लाइफ में स्मूथली आगे बढ़ेंगे स्पिरिचुअली, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म। थोड़ा बीमारी, थोड़ा परेशानी, लाइफ में थोड़ा क्राइसिस, लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम्स, लाइफ में एक नॉर्मल इंसान का लाइफ में सब कुछ अच्छा क्या होता है? बिल्कुल नहीं। सब कुछ खराब होता है? बिल्कुल नहीं। मिक्स्ड, हर इंसान के लाइफ में एक नॉर्मल इंसान का लाइफ जैसे होता है वैसे ही होगा। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपको फील होगा, समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादातर फील होगा कि हाउ यू कैन ड्राइव योर लाइफ स्मूथली, इजीली विद दिस स्पिरिचुअल पावर। हाँ, ये सच है कि आपका इष्ट देव या देवी का जो ऊर्जा होता है, जो पावर होता है, वो आपके शरीर में आता है, आती है, और आपको वो फीलिंग्स करवाती है। वो लोग सभी फीलिंग्स है, ठीक है। और देव देवियों का जो फीलिंग्स होता है, जो हम लोग फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, जो हम लोग का एक डिवाइन अलग फीलिंग्स अलग हो जाते हैं दूसरे लोगों से। डिवाइन ऊर्जा को, कोई भी एनर्जीज को, पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जीज को स्ट्रांगली फील कर पाना और लोगों से ज्यादा फील कर पाना, ये हो जाते हैं स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं, जो साधु सन्यासी, जो नॉर्मल स्पिरिचुअल पर्सन होता है, जो लोग बहुत पूजा पाठ में रहते हैं, उन लोगों को स्पेशली ये थोड़ा अलग फीलिंग होता, स्ट्रांगली फील होता है। क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार हम लोग पूजा करते हैं ना, हर दिन, सालों साल। सो ऑब्वियसली योर ईस्ट देव एंड देवी विल गिव देयर पावर इनसाइड योर बॉडी। तो एवरीथिंग स्पिरिचुअलिटी यही है, यही है। और अपने लाइफ को सिर्फ सिर्फ स्मूथली आगे लेके जाना, सिर्फ यही नहीं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत बहुत अलग फीलिंग्स और भी होता है, जो मैजिकल है, जो डिवाइन है, जो जिसका फीलिंग्स हम मतलब फील जो किए हैं, जो लोग फील करने के बाद जो लोग ब्लॉग बनाते हैं, वो लोग ही शेयर कर पाते हैं। एंड द पीपल हु कैन फील दैट डिवाइन पावर, मैजिकल डिवाइन स्पिरिचुअल पावर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो फीलिंग्स अलग होता है। हर इष्ट देव देवी का अलग अलग थोड़ा फीलिंग्स होता है, लेकिन वो एक अलग, वो जो लोग बहुत पूजा पाठ में है वो ही वो फील कर पाएगा। अच्छा, अगेन आई एम कमिंग टू द टॉपिक। as I said, Ma Kali is Adya Shakti, Adya Kali. Her nature is like self-identity with Shakti. Adya is herself totality of universe. Ma Kali, Ma Mahakali, Ma Adya Kali. जात बहुत सारा केसेस में ऐसे देखा गया है. Even I could feel now also, because I'm doing again a photo puja of Ma Mahakali also. I have a photo of Ma Vaishnavi. I have a photo of Ma Mahakali also. तो हाँ, তাই? I'm coming to the topic. तो माँ काली, माँ महाकाली, आद्याशक्ति, ये मेरा भी फीलिंग्स है कि सेल्फ आइडेंटिटी ये ज्यादा फील होता है. सेल्फ आइडेंटिटी ये ज्यादा फील होता है. कैसे? कि हम क्या है, हम कौन है, पर्पस क्या है लाइफ का इस दुनिया में आने का, और व्हाट आई कैन डू एंड अचीव थ्रू स्पिरिचुअलिटी. अपने लाइफ को तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं. बियॉन्ड दैट, व्हाट गुड वी कैन डू थ्रू स्पिरिचुअलिटी. तो ये सेल्फ जो आइडेंटिटी होता है, इंसान का एक सेल्फ आइडेंटिटी होता है. तो देवी, कोई भी देवी, माँ महाकाली, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ दुर्गा की कोई भी स्वरूप, देवियों, देव देवी, दे emphasize, I feel that they emphasize on self identity. सेल्फ आइडेंटिटी मतलब
खुद को पहचानो, who you are actually, what is your spiritual purpose, why are you doing this spiritual journey. We are individual part of the universe, and again I'm saying that Ma Kali, Ma Mahakali, Adya Shakti, Adi Shakti, Parashakti is herself with totality of the universe. I said already in the beginning कि ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है ये खुद माँ है, माँ आदि शक्ति, माँ पराशक्ति, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ महाकाली खुद ही विश्व ब्रह्मांड है, खुद ही ये यूनिवर्स है, उसके अंदर हम है, उसके अंदर ही हम है. She is the creator and origin, and she is actually the creator of this universe. हम जन्म लेते हैं from mother and we go back to the mother, from divine mother to divine mother again. So ये विश्व ब्रह्मांड इस ये पूरा यूनिवर्स आदि शक्ति है, पराशक्ति. She is herself the totality of the universe. Totality of the universe मतलब पूरा यूनिवर्स वही है. आदि शक्ति, पराशक्ति, जगदम्बे, माँ दुर्गा, माँ काली वही यूनिवर्स है. She herself is the Vishwa Brahman. So we are individuals part of the universe. We are just part of the universe. So as I said again कि चारों जगह, हर जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज दोनों ही है. माँ का जो आंखें है ना, सहस्र आंखें है. She keeps a check on every part of everything of this universe. नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर भी उसका दृष्टि रहती है कि क्या क्या हो रहा है. She knows, again I'm saying, she knows what to do, to whom, when, where, how, whom to stop. हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हाँ ये सही है कि वी आर एट द एक्सट्रीम टाइम ऑफ कलयुग. अच्छे लोग जो होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, उन लोगों के लाइफ आज बहुत खराब है, बर्बादी है, सब कुछ खत्म हो गया अच्छे लोगों के लाइफ. जो खराब लोग हैं दे आर एट द सक्सेस लेवल. ये सही है बिकॉज इट कैन बी सीन थ्रू आवर आईज प्रैक्टिकली चारों ओर. फिर भी आई वुड लव टू से दैट, आई एम रिक्वेस्टिंग कि विश्वास रखिए, माँ आ रही है बिकॉज वी आर इन द यूनिवर्स एंड ये जो पूरा यूनिवर्स है, विश्व ब्रह्मांड है, यही माँ आदिशक्ति पराशक्ति ही है. सो माँ नोज व्हाट टू डू, where, when and how, to whom. So negative energies, in any form, be alert, be conscious, because you are also under Ma's eyes. आदि शक्ति पराशक्ति, माँ जगदम्बे, माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा, माँ काली की जो आंखें हैं, they are keeping an eyes on every part of this universe. Sense among humans are various, sophisticated and complex individuals. हर इंसान का महसूस करना, फील करने का जो पावर, जो कैपेबिलिटी है, वो अलग अलग होता है. ये तो नॉर्मल बात है. क्रिएटिंग पावर इन फंडामेंटली द सेम इन एवरी इंडिविजुअल, स्टार और नॉट स्टार. देखिए, हर इंसान के शरीर में अंदर में पावर होता है, डिवाइन पावर होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स के ऊपर कुछ डिपेंड्स करता है. अगर नेगेटिव पावर्स, नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा शरीर में है, तो शरीर के अंदर जो डिवाइन पॉजिटिव पावर रहता है जन्म से ही, वो सप्रेस्ड हो जाते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं, और नेगेटिव पावर ज्यादा बढ़ जाते हैं इंसान में. तो वो इंसान नेगेटिव हो जाते हैं फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स. अगर कोई इंसान के शरीर में नेगेटिव एस्पेक्ट एनर्जीज बहुत कम है, तो पॉजिटिव डिवाइन पावर अगर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी मोर गुड एंड पॉजिटिव इन अ वेरी सिंपल वे. शरीर के अंदर जो ऊर्जा पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो ज्यादा होगा, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट ज्यादा दिखाई देगा फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, फ्रॉम आउटसाइड अपीयरेंस, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, गेस्चर,
eyes, QSC, QSC, QSC. So this is the main thing which I want to say. Actually ये जो डिवाइन एनर्जी, ये जो डिवाइनिटी, डिवाइनलीनेस, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिज्म, देव देवी, ऊर्जा, पावर, विश्व ब्रह्मांड, यूनिवर्स, अर्थ, ये जो सब कुछ जो है, ये सब कुछ जो है, these are all connected, these are all interconnected divinely, spiritually. Remember this. Adya, her creations in motion, transforming and being transformed ceaselessly, so long as the cosmos endless. अच्छा, आद्य शक्ति माँ, पराशक्ति माँ, आदि शक्ति माँ, काली माँ, दुर्गा, एज वी नो. आद्य शक्ति मतलब माँ महाकाली, माँ काली. तो all divine feminine energies. You know, एक सिंपल बात है, इंसान जन्म ले रहा है हर सेकंड पे इस दुनिया में इंसान जन्म ले रहा है, उसी सेकंड पे किसी ना किसी जगह पे इंसान मर रहा है. इट्स अ साइकिल, बर्थ एंड डेथ का साइकिल, हमेशा ये चलता है, चल रहा है. ह्यूमंस, ऑल क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ are in this cycle of life and death, life and death, life and death. हर सेकंड में ये हो रहा है. ऐसा बैलेंस मेंटेन हो रहा है यूनिवर्स का. देखिए, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, ये विश्व ब्रह्मांड बहुत ह्यूज है. वी आर अ वेरी स्मॉल थिंग ऑफ दिस यूनिवर्स. अगर इफ यू कैन इमेजिन फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स, वी आर नथिंग, वी आर वेरी स्मॉल थिंग इन दिस यूनिवर्स. तो पूरा विश्व ब्रह्मांड का बैलेंस, हर चीज का बैलेंस, यूनिवर्स का हर चीज का बैलेंस एक अलग तरीके से होता है इस दुनिया में. तो माँ काली, माँ आद्या शक्ति, हर क्रिएशंस आर इन मोशन, ट्रांसफॉर्म्ड एज लॉन्ग एज द कॉस्मोस एंड्योर्स. जितना दिन तक ये विश्व ब्रह्मांड यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा, माँ आद्या शक्ति, माँ काली, माँ महाकाली ऐसे ही बैलेंस मेंटेन करेगी. एंड शी मैनेजेस एवरीथिंग इन दिस वे. शी एम्स टू betterment and best of our creations, ever greater best of our creations. She aims to the betterment and best of our creations. Simply, हम लोग अपने गलती से सीख लेते हैं. हम लोग अपने लाइफ में हर गलती से हम कुछ सीखते हैं. कोई भी गलती हो सकता है लाइफ का, एनी काइंड्स ऑफ गलती, छोटा बड़ा कोई भी गलती से हम सीख के आगे लाइफ अहेड करते हैं, और हमको याद रहता है कि हमने क्या सीखे हैं, व्हाट लेसन्स वी लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लाइफ मिस्टेक. इन दिस वे, माँ काली, माँ महाकाली, माँ आद्या शक्ति, माँ आदि शक्ति, माँ पराशक्ति, माँ दुर्गा, माँ विष्णवी, the divine energy, positive divine feminine energy, she always tries to improve this universe to the betterment, for the best of her creations. Everything she has created, she maintains everything, balance and everything of this universe. Shakti with all her other forms perform, bewildering in her stupendous diversity, perplexing in her incorporations of both consciousness and ignorance into her being. Bewildering in her stupendous diversity. Not stupendous, bewildering in her diversities. Not stupendous, bewildering in her diversities. Earth is a diverse place. This universe is a diverse place. Different types, varieties of things are living together. So it's a diverse place. Perplexing in her incorporations of both consciousness and ignorance into her being. She is actually the divine, positive, feminine energy. So that is the only reason she can manage this whole universe. Is it possible for a simple human being to manage the universe? Never. Never. We are very simple human beings, nothing more than that.
So she is the supreme divine feminine energy. So that is the only reason she has the power to control everything. Whatever she is created, whatever she is created, she is having a control and hand over that. She thinks that whatever I created in these creations, both positive and negative both exist. But she again says that I have control over everything, over both positive, over both negative also. So in this way, Ma Kali, Ma Mahakali holds the universe, control and manages the whole universe. जो भी मैंने ब्लॉग में बताया ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था, बेसिक आइडिया अबाउट who created the universe, who holds this universe, how she does that. So you know, छोटे छोटे हर चीज जो दुनिया में होता है, इंसानों के लाइफ में होता है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद डिवाइनिटी. ऐसे हम लोगों को सोचना है, ऐसे हम लोगों को हमेशा सोचना होगा. हमारे लाइफ में, इंसानों के लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा भला बुरा जो भी हो रहा है, एक इंसान के दुनिया में, इस दुनिया में इंसानों के लाइफ में जो भी होता है, कुछ ना कुछ कारण रहता है, उस कारण रिलेटेड विद डिवाइनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी. ये सच है. हम लोग तो सिंपल साधारण इंसान है, नथिंग टू दिस बिग यूनिवर्स. इन कंपैरिजन विद एस्पेक्ट विद दिस होल यूनिवर्स, we are very small tiny beings. We are very small tiny beings. Please believe that. So as a very small tiny beings, in respect with this universe, whole Vish Brahmand, we must be in spirituality, we must be in divinity, we must be under the divine guidance, we must do puja every day. We can be of any religion, but we must, of any gender, but we must do puja every day. We must be in spiritual journey. And I believe that कुछ लोग क्यों, सभी लोग, दुनिया के सभी लोग अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं, स्पिरिचुअली लाइफ को लीड करते हैं, तो और भी हम सभी लोगों को स्मूदर हो जाएगा लाइफ को आगे ले जाने में. बिकॉज when a person is totally surrendering themselves under divinity, under their इष्ट देव एंड देवी, तो लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाते हैं. इनसाइड में एक अलग स्ट्रेंथ, अलग पावर मिल जाते हैं. इनसाइड में एक अलग स्ट्रेंथ, अलग पावर मिल जाते हैं टू गो अहेड इन लाइफ मोर स्मूथली अंडर डिवाइन गाइडेंस. सो come to the spiritual journey, be with the divine energies. You will able to visualize what actually life is. You will able to visualize how to go ahead in life. हर हर महादेव, जय मां काली के, जय मां महाकाली. So I'm ending my vlog here and देखते हैं आगे क्या व्लॉग लेके आते हैं. जय मां वैष्णवी.